जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निप्पो ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम सीखेंगे इस मैथ के सेशन में टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो भिन्न के प्रकार जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इनका डिफिनीशन क्या है, इनके एग्जाम्पल के लेकर हम सीखेंगे ये सारे क्या है, इसके संक्षिप्त भी यानी कि एब्रीविएटेड फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न येलो फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, सतत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न इन्वर्स फ्रैक्शन। ये सारी चीजें होती क्या है इसे हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए एक एक करके हम इसको जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, संक्षिप्त भिन्न वैसी भिन्न संख्या है, इसका एक डिफिनेशन है, वैसी भिन्न संख्या है जिसका अंश और हर दोनों एक अभाज्य संख्या हो, वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, यानी कि संक्षिप्त भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जांपल का तौर पर हम समझेंगे। ठीक है, ऐसे कि मान लीजिए कि कोई 3/5 दे रखा हो, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि इसका अंश भी एक अभाज्य हो और हर भी एक अभाज्य संख्या हो, वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र भिन्न कहेंगे, यानी कि एब्रीविएटेड फ्रैक्शन कहेंगे। इसका ये 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर एक और चीज देखते हैं, मान लीजिए अगर 1/5 दे रखा हो, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो क्या ये संक्षिप्त भिन्न है, ये भी एक संक्षिप्त भिन्न है। अगर 2/5 दे रखा हो तो क्या ये संक्षिप्त भिन्न है, हाँ ये भी एक संक्षिप्त भिन्न है। 2 भी एक अभाज्य संख्या, 5 भी एक अभाज्य संख्या। लेकिन वहीं अगर 4/5 दे रखा हो तो ये संक्षिप्त भिन्न है, नहीं, क्योंकि ये 4 एक अभाज्य संख्या, 4 एक भाज्य संख्या है और 5 जबकि 5 अभाज्य है। लेकिन इसका कंडीशन है कि अंश और हर दोनों अभाज्य संख्या हो तो ये संक्षिप्त भिन्न होगा, इसलिए ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है, ये संक्षिप्त भिन्न है, ये संक्षिप्त भिन्न है। ठीक है, क्योंकि इसके अंश और हर दोनों एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर संक्षिप्त भिन्न को पहचानना हो तो उसका तरीका क्या है कि अंश और हर दोनों अभाज्य संख्या हो। अगर पूछ रहा हो संक्षिप्त भिन्न तो हम कह देंगे कि हाँ वो संक्षिप्त भिन्न है, अगर उसका अंश और हर दोनों अभाज्य संख्या हो तो। ठीक है, अब आइए हम दूसरा समझते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, यानी कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। वैसी भिन्न संख्या है जिसका अंश हर से हमेशा छोटा हो, अंश हर से छोटा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, इसके मान लीजिए 2/5 दिया हो, यानी कि अंश हर से हमेशा छोटा हो, वैसी संख्याओं को क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये अंश जो है, अंश क्या है और हर ये है, अंश हमें 2 है और हर 5 है, यानी कि 2 छोटा है और 5 बड़ा है। अगर वैसी संख्या दे रखा हो जिसका अंश हर से छोटा हो, वैसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उचित फ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने का तरीका क्या है कि यानी कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो हम क्या कह देंगे, ये उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखेंगे अनुचित भिन्न इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट इसके उल्टा है। वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, वैसी भिन्न संख्या है जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी कि अगर 5/7 दे रखा हो तो यहाँ अंश मतलब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी कि अंश ये है, अंश और हमारा हर ये है। ठीक है, तो अंश बड़ा है और हर छोटा है तो हम कह देंगे ये अनुचित भिन्न है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वो था उचित भिन्न में। अब वहाँ पे अंश छोटा था और हर बड़ा था, लेकिन यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसलिए अंश अगर बड़ा है तो हम कह देंगे उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अगर अंश छोटा है तो हम कह देंगे उचित भिन्न है। ठीक है, उचित और अनुचित भिन्न पहचानने का तरीका आप समझ गए। ठीक है, अब आइए हम अगला समझते हैं कि मिश्रित भिन्न क्या होता है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन वैसी भिन्न संख्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल पहले हम देखेंगे। वैसी भिन्न जैसे 3/5 दे रखा हो और 5/7 दे रखा हो, ठीक है, ये एक भिन्न संख्या है। मान लीजिए कोई भिन्न संख्या है, अगर इस भिन्न संख्या के जो अंश ये हो गया और हर ये हो गया, अंश से अगर दूसरा भिन्न संख्या बन रहा है, अगर 3/5 और 3/5, अगर ये भिन्न संख्या, ये भी एक भिन्न संख्या है, तो ये अगर ये अंश इसके ये अंश है तो ये अंश है, ये हर है, इनके इसके अंश से अगर दूसरा भिन्न संख्या बन रहा है जिसमें अंश और हर दोनों बराबर हो इसके अंश के, तो उस संख्याओं को क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। यानी कि मिश्रित भिन्न को सीधा सीधा समझेंगे, अगर कोई भिन्न संख्या दे रखा हो उसके अंश से अगर दूसरा भिन्न संख्या बन रहा है तो उसका अंश और हर दोनों इसके अंश के बराबर हो तो उसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे।
अब आइए हम समझते हैं अगला मिक्स भिन्न क्या होता है, यानी कि एलो फ्रैक्शन क्या होता है। इसका एग्जाम्पल ये होता है, एग्जाम्पल की तरफ समझेंगे, यानी कि 3.1/2 जो भी भिन्न संख्या है, जो भी भिन्न संख्या अगर पूर्णांक के साथ है तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे, यानी कि एलो फ्रैक्शन कहेंगे। अगर मान लीजिए 5.1/8 दे रखा हो, 5.3/5 दे रहा हो, तो सारी संख्याएं भिन्न संख्या क्या है, एक मिश्र भिन्न संख्या है, यानी कि एलो फ्रैक्शन है। ठीक है, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, एलो फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं दशमलव भिन्न क्या है, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन का सीधा सीधा एग्जांपल, वो एग्जांपल का तौर पर हम समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, इसे 1 मान लीजिए 10 दिया हो, 1/100 दिया हो, और मान लीजिए 5/1000 दे दिया हो। ठीक है, 7 अगर मान लीजिए कि 0,000 10,000 दे रखा हो। ठीक है, तो अगर इसके डेसिमल फ्रैक्शन का समझने का तरीका, अगर हर में एक के बाद 0 हो, एक के बाद कितना भी 0 हो, एक के बाद कितना भी 0 अगर हर में हो, तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न संख्या कहेंगे। उस भिन्न संख्या को क्या कहेंगे हम, दशमलव भिन्न संख्या कहेंगे। और जिसके हर में अगर एक के बाद 0 हो, जैसे कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, अगर केवल 0 हो तो हर में, तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, भिन्न संख्याओं को क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न संख्या कहेंगे, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन पहचानने का तरीका क्या है, हर में बस हम देख लेंगे कि एक के बाद 0 है कि नहीं है। अगर एक के बाद 0 कितना भी 0 हो तो उसको हम कह देंगे दशमलव भिन्न संख्या। ठीक है, अब सतत भिन्न क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या होता है। सतत भिन्न को हम पहचानने का तरीका हम समझते हैं एग्जांपल के तौर पर। सबसे पहले ए, जैसे कि मान लीजिए 1 कोई 2 दे रखा हो। ठीक है, प्लस करके 2/5 दे रखा हो, फिर प्लस 3/7 दे रखा हो, फिर प्लस 3/8 दे रखा हो, फिर प्लस 3/5 दे रखा हो, फिर प्लस 3/4 दे रखा हो। अगर इस डायरेक्शन में अगर चल रहा हो कोई भिन्न संख्या है, तो इस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सतत भिन्न कहेंगे, यानी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, यानी कंटिन्यूटी चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी ये भिन्न संख्या है, बनते जा रहा है, तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम, सतत भिन्न कहेंगे, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहेंगे। तो एग्जाम्पल एक और हम लेके देखते हैं, इसके 3 अगर 2 दे रखा हो, प्लस में 1/5 दे रखा हो, प्लस में 2/4 दे रखा हो, प्लस में 3/5 दे रखा हो। अगर इस तरह से कोई भी भिन्न संख्या बन रहा हो या बना हो, तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सतत भिन्न कहेंगे, यानी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आइए हम व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है वो जानेंगे। इनवर्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि मान लीजिए कोई 3/5 बना भिन्न संख्या है, 3/5 क्या है, एक भिन्न संख्या है। अगर इसको व्युत्क्रम बनाना हो तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, अंश का हर कर देंगे, हर का अंश कर देंगे, 5/3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, व्युत्क्रम भिन्न है। यानी कि अगर इस तरह अगर इसके अंश और हर से बनी संख्या है, यानी अंश उलट जाए, सीधा अंश हर हो जाए, हर अंश हो जाए, तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे, यानी कि इनवर्स फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये सारे है जो भिन्न के जो प्रकार है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो भिन्न के जो सारी प्रकार है, इस प्रकार से था जो हम लोगों ने सीखा। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ये समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक दूसरे के पास वीडियो शेयर करें। और हमारे इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, तो चैनल का सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आप हमें इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पेज को फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।